ये साल सन का है और आप ऐसे सन की तरह शाइन करने वाले हैं अपने जीवन में। जिन्होंने पहले आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अब वो आपको परमानेंट ग्रांटेड लेने की कोशिश में कहाँ कहाँ तक नहीं पहुंचे होंगे। तो बड़ा सा ऐसा बुके लेकर आना चाहते हैं। आपके हाथ में दो तलवारें हैं। पहले तो बुके कटेगा, उसके बाद में क्या कटेगा इनको पता है आपके पार्टनर को। जिस तरीके से आपने तलवार लेके रखी है ना हाथ में, इनको ऊपर वाले को ही आना पड़ेगा बचाने के लिए। साइलेंस के अलावा दूसरा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जा सकता था। वही लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप जहां से शुरुआत करें, बस जब जागो तभी सवेरा। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। और यदि यह नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि आगे आने वाली रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो सके। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है, क्या डिवाइन आज आपको बताना चाहते हैं, क्या आने वाला है आपके जीवन में, क्या आपको जानने की जरूरत है। तो बताए यूनिवर्स। 3 कार्ड्स दिए हैं यूनिवर्स ने, पता नहीं क्या है, देखा जाए। माय गॉड, द सन, 2 ऑफ कप्स, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स। निकल पड़ी आपकी। तो पहले कार्ड्स लगा लूं। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही हूँ। आपका दिल पता नहीं, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया है आपके लिए। द सन की एनर्जी में है आप, मतलब ये साल सन का है और आप ऐसे सन की तरह शाइन करने वाले हैं अपने जीवन में। साथ ही आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। ये न्यू बिगिनिंग हर माध्यम से हो सकती है। आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जहां कहीं भी आपके इमोशंस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ग्रोथ होने जा रही है। आप एक कदम आगे जाने वाले हैं। साथ ही किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई जरूर थर्ड पर्सन को लेके खुशखबरी। थर्ड पर्सन मतलब वो नहीं, मतलब थर्ड पर्सन मतलब वो छोटा मोटा नन्ना मुन्ना वाला थर्ड पर्सन को लेके कोई ना कोई खुशखबरी आने वाली है। साथ ही आप लोगों ने यूनियन के टाइमलाइन में एंटर कर दिया है। तो आपका यूनियन होने जा रहा है और साथ ही आपके जीवन में आ रही है एक बहुत ही प्यार भरी अपॉर्चुनिटी आपके करियर के अकॉर्डिंग। और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि उनके पार्टनर ने उनको पहले टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। अब आपका यूनियन होने जा रहा है, मतलब अब आपको ग्रांटेड लिया जाएगा, परमानेंट ग्रांटेड, नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। तो परमानेंट ग्रांट मिल रहा है आपके रिलेशनशिप को। यूनिवर्स का हाथ है भाई आपके सर पर, तो कैसे आपकी जीत नहीं होगी। तो बहुत अच्छी रीडिंग बहुत सारे दिनों बाद आई है, तो इस एनर्जी को जरूर 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 1111 लिख कर क्लेम करिएगा, ताकि ऐसी ही एनर्जी आपके जीवन में बनी रहे। तो देखते हैं और आगे आपके जीवन में क्या आ रहा है और क्या जानने की जरूरत है आपको। बताइए यूनिवर्स। और हाँ, इतना तेजी से गिरा है कार्ड, ऐसा उछल के जोर से। द हेरोफेंट, मतलब आपके जो पार्टनर है, जरूर आप लोगों का सेपरेशन फेज है और आपके पार्टनर अब आपसे बात करने के, कम्युनिकेट करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ढेर सारे बहाने ढूंढ रहे हैं। तो सोच सकते हैं आप, जिन्होंने पहले आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अब वो आपको परमानेंट ग्रांटेड लेने की कोशिश में कहाँ कहाँ तक नहीं पहुंचे होंगे। इन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह, हर वो स्पिरिचुअल जगह छान मारी होगी जहां से उनकी मन्नतें पूरी हो जाए। मतलब ये हर जगह, हर चौखट पर ये आपको मांग रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। इन्होंने जाने अनजाने भी, मतलब जब इन्हें पता नहीं था कि ये आपसे इतना लगाव रखते, इतना प्यार करते हैं, तब भी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे और आज भी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तब अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे थे, आज जानबूझकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं आपके इनके अंदर कितना, मतलब वो एक टाइप की एनर्जी होती है ना, बहुत घाई घाई वाली। तो इनके अंदर ना बहुत घाई घाई है, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, कब मैं आप
अपने पार्टनर के पास जाता हूँ, कब मैं मिलता हूँ, कब मैं सारी बातें बताता हूँ, इस टाइप की ईगरनेस वाली एनर्जी में ये आपके जीवन में एंटर करने जा रहे हैं। उनका बस चले तो वही बताया था ना आपको कि हेलीकॉप्टर आपके घर में सीधा उतार दे वैसा ही है। ये इतना फास्ट आपसे बात करने की कोशिश करने वाले हैं। हो सकता है कि अलग अलग टाइप के बहाने ढूंढे आपसे बात करने के, बहुत सारे अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट से या दोस्तों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, टेलीपैथिकली आपके सपनों में आकर आपसे बात करने की कोशिश करे जबरदस्ती कि भाई मेरे से बात करो बात करो बात करो। ऐसी चीजें आपके जीवन में होने वाली है। अब देखिए आपको क्या लगता है और आप कहाँ तक अपने आप को बचा पाते हैं इनसे, यदि आप बचाना चाहते हैं तो। देखते हैं और आगे आपके जीवन में क्या आ रहा है, और बताए यूनिवर्स और क्या है। आपने तो अपने जीवन में ताला लगा लिया, डोंट कम गेट आउट, ऐसा वाला ताला, मतलब इन आपने बोल दिया भाई मत आओ, जाओ, गेट आउट। अब क्या करेंगे आपके पार्टनर, ये देखने लायक है चीजें, ये मतलब इसे देखना चाहिए। ये फिल्म का क्लाइमैक्स बन जाएगा ना कि आप ऐसे दो तलवार लेकर ऐसे खड़े हैं और आपके पार्टनर आ रहे मस्त से बुके लेकर तो आप समझ सकते हैं उनके बुके का क्या हाल होगा। तो क्योंकि ये हाल आपका है ना, आप बोल रहे हैं नहीं चाहिए, मत आओ, मतलब गेट लॉस्ट, दोबारा दिखना नहीं, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, इस तरीके की एनर्जी में आप है। और आपके पार्टनर जो है वो आना चाहते हैं भाई, लुक बुके लेकर, छोटा सा, ऐसा छोटा नहीं बड़ा लेंगे, तो बड़ा सा ऐसा बुके लेकर आना चाहते हैं। आपके हाथ में दो तलवारें हैं, पहले तो बुके कटेगा, उसके बाद में क्या कटेगा इनको पता है आपके पार्टनर को। तो इसके लिए ऊपर वाला ही बचाए उनको, सच में ऊपर वाला ही बचाए। देखते हैं और आगे। हाँ, आपके पार्टनर तो इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, कब, मतलब इनका इंतजार कब खत्म होता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने, वो पता है कि आपको मन्नत मांगते हैं, हे ऊपर वाले मुझे ना मेरा पार्टनर लौटा दे, मैं ना तुझे 10 नारियल चढ़ाऊंगा। अब ये मन्नत पूरी होने का वेट कर रहे हैं ताकि ये जाकर 10 नारियल चढ़ा के आए। मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, इस टाइप से मन्नत मांगी हुई है उन्होंने। और वो जो भी इन्होंने अपना मतलब मन्नत मांगी है तो भी वेट कर रहे हैं कब मेरी मन्नत पूरी हो। और देखिए आपने आपने अपनी हालत देखी ना ऐसी, क्या इनकी मन्नत पूरी होगी, सोच सकते हैं आप। अब आपने तो नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। मुझे नुसरत साहब का गाना बड़ा याद आता है, ऐसे टाइम पे लिख दिया आपने दिल पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। तो आप भी ऐसे ही बैठ गए, सिर्फ बोर्ड की कमी है, बोर्ड आप लगा दीजिएगा, ठीक है, ऐसा वाला उसके ऊपर बोर्ड लगा दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख दीजिए, अपने स्टेटस डीपी में डाल दीजिएगा, इस जगह प्यार करना मना है। बड़ा ऐसी ऐसी ही हालत में है आप कि आपने बोल दिया आप नहीं चाहिए, मतलब आपने अपने अंतर मन से डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट। और ये सबसे अच्छा काम किया आपने, मतलब आपके जीवन में सबसे अच्छा काम, किसी के पीछे भागने का नहीं। अब देखा ना, आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे तो आपके पार्टनर कैसे आपके पीछे भागते हुए आ रहे हैं फिर। ऐसे ही इसी को बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट आज जाग गया तो देखिए, आपके पार्टनर के ईगो को भी साइड में कर दिया, इसी तलवार से काट दिया ईगो को। तो ऐसे ही बने रहिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, ठीक है। प्यार में स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं, लेकिन स्वाभिमान भी जीवित होना चाहिए। पता चले कि हम लोग स्वाभिमान को भी अगर अभिमान समझने लग गए तो हमारा तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचेगा ही नहीं, है ना। तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है ताकि सामने वाला भी आपकी कदर कर सके। हमेशा गिवर की एनर्जी में रहेंगे तो आपकी कदर नहीं करेंगे ये, समझ गए। इसीलिए हमेशा, मतलब जब आप कुछ देते हैं तो आपका भी तो अधिकार बनता है ना। नॉन स्टॉप आप दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे, और सामने वाला लात मार रहा है, ठीक है। सामने वाला प्रॉपर तरीके से ले भी ना, जब इज्जत से दे रहे तो इज्जत से लेना भी चाहिए ना। अगर वो इज्जत से नहीं ले रहे हैं तो बहुत अच्छा किया आपने डिस्टेंस बनाया, और आपने डिस्टेंस बनाया इसका मतलब
इसी का प्रॉफिट आज आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आज आपके पार्टनर आपके पीछे भागेंगे। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में, आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा ही काम करते रहिए। और बताए यूनिवर्स, और हमारे 3 कार्ड सीधा ये देखिए, द हाई प्रेस्टेस, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर थके हारे, कंप्लीटली थक गए। आप है कि आप मस्त से प्रॉपर बैठे हुए हैं और आपके पार्टनर देख रहे हैं आपकी तरफ, भाई मैं थक गया, अब तो एक्सेप्ट कर लो, दिखाओ कैसे। देखिए, मतलब बहुत अच्छा जोक बन रहा है ये देखिए। ये आप द हाई प्रेस्टेस, ठीक है, ये कहा देख रहे हैं, सामने, और ये आपके पार्टनर है, लकड़ियों का सहारा लेकर खड़े, ये कहा देख रहे हैं, ये आपकी तरफ देख रहे हैं। समझा? हाँ, ऐसा हो रहा है कि ये आपकी तरफ देख रहे हैं और आप है कि अपने इसमें, मतलब नो एंट्री का बोर्ड, कोई टेंशन नहीं, मत आओ, आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, अब इन्हें रिजेक्शन से डर लगेगा। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आना चाहते हैं, वो दस्तक पे दस्तक दिए जा रहे हैं आपके दरवाजे पर कि भाई मुझे आना है, प्लीज प्लीज मुझे अंदर ले लो, प्लीज प्लीज प्लीज। अब क्या बोल सकते हैं, है ना? तो आपके जीवन में आपकी पार्टनर रिटर्न आना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर ऐसे ही इसी तरीके से इसी नेगेटिव एनर्जी में आए। इसके लिए इनको इनकी एनर्जी हाई करनी पड़ेगी। जब तक आपके पार्टनर की एनर्जी हाई नहीं होती है तब तक आप अपने जीवन में पार्टनर को एक्सेप्ट भी मत करिएगा। ओके, पहले बोलिएगा जाइए नहा धो के, मतलब नहा धो के मतलब बाहर से नहीं, अंतर मन से नहा धो के आइए। ठीक है, जो कोई भी है, मतलब लेडीज है जेंट्स है कोई भी है, कि जाइए अंतर मन से नहा धो के आइए, देन आई विल एक्सेप्ट। ठीक है, जब तक अंतर मन से नहा धो के नहीं आएंगे ना, वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, तो एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, जो एक बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं वो दूसरी बार भी ले सकते हैं। ठीक है, अब सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया है ना, तो उसे जीवित रखना। ओके, और देखते हैं आगे क्या आ रहा है। और बताए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है? इतने सारे नहीं चाहिए। और बताए यूनिवर्स, इतने सारे नहीं चाहिए बोला तो 2 तो दे ही दिए भाई। द डेविल, क्वीन ऑफ वांड्स, ये एडिक्शन से इनका पीछा छूट रहा है। ये किसी ना किसी एडिक्शन में थे पास्ट में, मतलब थर्ड पार्टी का एडिक्शन हो सकता है, नशे का एडिक्शन हो सकता है, काम का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। इन्हें बहुत सारे एडिक्शन होते हैं जीवन में, कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ सोचने का एडिक्शन होता है। अरे भाई कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत पड़ती है उनकी सोच को, मतलब थोड़ी सी हवा दे दीजिए, वो घंटों सोचते बैठ सकते हैं उस एक टॉपिक पर, और उसकी इतनी गहराई तक चले जाते हैं, बाल की खाल निकालने में बड़े माहिर होते हैं कुछ लोग। तो वो भी एडिक्शन हो सकता है, इनको किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। उस एडिक्शन से ये बाहर आकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, मतलब उनका बाहर आने का टाइम आ गया है उस एडिक्शन से, जिस एडिक्शन में ये कभी ना कभी बंधे हुए थे। और मोस्ट प्रोबेबली ये थर्ड पार्टी का एडिक्शन सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, जिन्होंने, मतलब अब आप समझ सकते हैं कि थर्ड पार्टी ने क्या किया होगा, इन्हें अपने इसमें बांध कर रखा होगा। अब वो उनकी फैमिली भी हो सकती है, मदरली वाइब है, मतलब मदरली कोई फिगर हो सकती है, या मदरली एनर्जी हो सकती है, या फेमिनाइन एनर्जी जरूर कोई ना कोई हो सकती है, जिन्होंने इनको, मतलब इमोशन में अपने से कनेक्ट करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, नहीं आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। अब वो वहां से उस एडिक्शन से बाहर निकलकर आपकी तरफ एक कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आना ही चाहते हैं। इनका अंतर्मन से कैसा, ये एकदम हेलीकॉप्टर वाली थिंकिंग है, इनका अंतर्मन का हेलीकॉप्टर हो गया। वाह, क्या थॉट है, अंतर्मन का हेलीकॉप्टर, ये टाइटल भी अच्छा है ना। और बताइए यूनिवर्स,
फियर ऑफ लॉस है भाई इन्हें, वो तो पहले ही पता चल गया था कि ये आपको खोने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार खो चुके हैं ना, जो एक बार खो चुका है वो दूसरी बार नहीं खोना चाहता है। डेथ, इनका ट्रांजिशन चल रहा है, ये ट्रांजिशन का फेज है। जब तक इनका ट्रांजिशन समाप्त नहीं होगा ना, ये मतलब उस तरीके से नहीं आएंगे आपके पास, और ये आएंगे ना तो एकदम फ्रेश न्यू, मतलब आप जब मिलेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई ये वो आदमी नहीं है या ये वो लेडी नहीं है, मतलब ये कुछ नया ही है, एकदम नया, नया है वह, नया है यह, इस टाइप का हो जाएगा आपका। ये पूरा कंप्लीटली चेंज होकर आपके जीवन में आएंगे, और क्या, और क्या, और तहलका मचा देंगे आपके जीवन में आने के बाद में, एकदम फ्रेश। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, हाँ जी, न्यू बिगनिंग होने जा रही है आपके जीवन में। आज की एनर्जी 1111 लिखकर ही स्ट्रांगली क्लेम करिएगा, बिकॉज न्यू बिगनिंग की एनर्जी सबसे ज्यादा है। मतलब हर किसी के जीवन में ना किसी चीज की न्यू बिगनिंग जरूर हो रही है, जरूर। मतलब ये तीनों कैटेगरी में से, जैसे तीनों कैटेगरी मतलब एक रिलेशनशिप वाली कैटेगरी, दूसरा नौकरी या करियर वाली कैटेगरी, और तीसरा स्पिरिचुअल वाली कैटेगरी, तीनों चीजों में से किसी ना किसी जगह पर उनकी न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, किसी भी तरीके से होकर रहेगी। और बताए यूनिवर्स, और क्या हमारे क्वीन ऑफ कप्स, आपने तो बस, जैसे होता है ना अपने दिल के दरवाजे बंद, शट डाउन, वो दरवाजे ही नहीं खोलना है आपको। क्यों भाई, खोलिए, जब तक आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा तब तक ये आएंगे कैसे आपके जीवन में, है ना। तो आपको अपना हार्ट चक्र पहले ओपन करना पड़ेगा। जब आप हार्ट चक्र ओपन करेंगे तभी, जैसे हार्ट चक्र जब हमारा ओपन होता है तो सबके लिए समान भावना निर्माण हो जाती है अपने आप। तो आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, जब आप ओपन करेंगे तभी तो ये वेलकम, अदरवाइज इनका तो, इनको फिर राम जी बचाए, नहीं इनको भोलेनाथ बचाए, नहीं इनको महाकाल बचाए, भाई जहां जहां जा सकते हैं ना बचाए, बिकॉज आपकी एनर्जी से तो ये, जिस तरीके से आपने तलवार लेके रखी है ना हाथ में, इनको ऊपर वाले को ही आना पड़ेगा बचाने के लिए, ऐसी हालत में ये। और बताए यूनिवर्स, और ये देखिए किंग ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर कोई ना कोई होगा, सोलमेट की जर्नी में जरूर कोई ना कोई होगा। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा भयंकर वाला स्टॉक कर रहे हैं, मतलब ये कंप्लीट नजर रखी है इन्होंने आपके ऊपर कि भाई कब, आप कब कहाँ जाते हो, किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो, आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन है, आपके जीवन में अब क्या चल रहा है, आप मतलब आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, इनको छोड़ तो नहीं दिया है। अगर इनको अगर भनक भी लग गई ना, और क्योंकि ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज इनको आपको खोने का डर लग रहा है। जिस व्यक्ति को खोने का, जैसे एक टाइम पर आपका था ना, आपको जब इनको खोने का डर लग रहा था तो आप भी तो ऐसे ही कर रहे थे, वैसे ही आज इनको आपको खोने का डर लग रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर, तो बिना सवाल, बहुत दिमाग चला रहे, इतना दिमाग चला रहे ना, क्या बताओ, बस चल रहा है, दिमाग चला रहे स्टॉक करने के लिए। मतलब अलग अलग, हो सकता है ये फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हैं आपको, और ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हैं, या ये कहीं से भी, मतलब ये किसी भी लेवल पर जा सकते हैं स्टॉकिंग की इसके लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा दिमाग वाला इंसान है, दिमाग वाली इंसान है, जो कोई भी है बहुत दिमाग है इनके पास। यस, ये इनका बस चले ना तो ये उड़ के आ जाए, यही उड़ कर ही ये आने वाले हैं, किसी भी तरीके से आपके जीवन में ये उड़ कर आकर ही रहेंगे, बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत घाई घाई वाली है। फटाफट 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 चलो, फटाफट पहुंच जाओ, फटाफट कर लो। अब देखते हैं और आगे। हाँ, बिना पूछे यूनिवर्स कार्ड देने लगते, इनका बैलेंसिंग चल रहा है भाई, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है आपके रिश्ते पर, ऊपर वाले ने ब्लेस, मतलब बहुत ब्लेसिंग्स भेजी है, और ब्लेस्ड है आप लोग, बहुत ब्लेस्ड है आप। मतलब जहाँ आप लोगों से कुछ नहीं, जहाँ आपने हार मान ली थी ना इस रिलेशनशिप में,
तो ऊपर वाले ने बोला कि भाई मत हारो, आई एम विथ यू, डोंट वरी। तो ऊपर वाले का इंटरवेंशन समझिए, जो भी सेपरेशन फेज है ना, बस इसे समझिए कि ये वक्त है टेम्पररी, गुजर जाएगा, ठीक है। बिकॉज जब ऊपर वाला, जैसे होता है ना, अब आपको अगर घर की साफ सफाई करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो छुट्टी लेंगे, छुट्टी तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो आपके घर की साफ सफाई हो पाएगी। छुट्टी लेंगे तब जाकर आपके घर का सामान निकालेंगे, फिर साफ सफाई करेंगे, फिर सामान वापस लगाएंगे, फिर नेक्स्ट डे या उसके बाद वाले दिन ऑफिस जाएंगे, है ना। लेकिन वो जो ब्रेक होता है ना, वो ब्रेक कंपलसरी होता है। अब ऑफिस में काम करते करते साफ सफाई तो नहीं कर पाएंगे ना आप, वैसे ही। तो ये समझिए कि ब्रेक लिया है, ब्रेक लेने के बाद अब इनका पूरा क्लीनिंग होगा, ये पूरा कंप्लीटली चेंज होंगे, उसके बाद आपके जीवन में, मतलब क्या बताओ किस स्पीड में आएंगे। भाई हेलीकॉप्टर वाला बता दिया ना, बस उसको अज्यूम करते रहिए अपने आंखों के सामने कि ये उस स्पीड में आने वाले हैं आपके जीवन में। द लास्ट कार्ड यूनिवर्स, द लास्ट कार्ड। टेन ऑफ कप्स, कंप्लीट फैमिली, आपकी विशेष पूरी होने जा रही है। और और क्या बताओ, टेन ऑफ कप्स, कंप्लीट फैमिली वाला पैकेज मिल रहा है आपको। मतलब ये जो यूनियन वाली वाइब्स है, ये किसी भी तरीके से कंप्लीट होकर ही रहेगी। और आज की एनर्जी को ना डेफिनेटली क्लेम करिए, 1111 से किसी भी तरीके से ये यूनियन होकर रहेगा, मतलब सोच ही नहीं सकते हैं। देखिए हाँ, और 1111 के साथ आप 1010 की एनर्जी से भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, 1010 की एनर्जी कंप्लीशन वाली एनर्जी है। नहीं, ये क्यों लिया? हिडन फीलिंग्स देखते हैं ना, हिडन फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, क्या अंदर से सोच रहे हैं ये। बाहर से तो कुछ भी दिखाते रहते हैं, है ना, मास्क प्रिटेंड करते रहते हैं ना, फेक मास्क। अब देखते हैं ये इनके अंतर मन की क्या भावनाएं हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बिटरनेस, इन्हें गुस्सा आ रहा है अपना, इनका खुद का, आपका नहीं। आप पर गुस्सा करेंगे, आप इधर तलवार लेके बैठे हैं, दो दो मिस्टेक्स। इन्हें ऐसे कभी कभी लगता है कि इनसे कोई गलती हो गई, कभी कभी ऐसे लगता है कि इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया गया, मतलब इन्हें समझा नहीं गया। फाउंडेशन, ये इस रिश्ते की नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं। क्लाउडी जजमेंट, इनके दिल में कोहरा छाया हुआ है, इसके लिए इनके जजमेंट भी क्लाउडी हो गए हैं। साइलेंस, बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड जो आपने दिया ना, साइलेंस सबसे बेटर ट्रीटमेंट है। साइलेंस के अलावा दूसरा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जा सकता था। वही लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसीलिए बातें नहीं करते बैठना, साइलेंस ट्रीटमेंट दे देना बेस्ट ऑप्शन। होपिंग, इन्हें ये उम्मीद बांध रहे हैं कि भाई कुछ तो हो जाएगा इस रिलेशन का, आगे कुछ तो हो जाएगा। एबेंडेंट, इन्हें लग रहा है कि ये आपके जीवन से मतलब जाने के बाद एबेंडेंट, अनाथ अनाथ हो गए हैं। मदरली वाइब आती रहेगी आपसे इनको। डिवाइन फेमिनाइन, स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई जरूर है। स्पाइंग, स्पाइंग ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा। मेमोरीज, ये आपकी मेमोरीज में खोए हुए हैं, इन्हें आप दिन रात सुबह शाम बाथरूम में सोते उठते जागते बैठते खाते पीते हर जगह नजर आ रहे हैं। डिस्ट्रैक्टेड, ये जहां थे उस जगह से, मतलब होता है ना व्यक्ति इस तरीके के माहौल में आने के बाद, इतना ज्यादा अपनी गलतियां सारी समझ में आने के बाद व्यक्ति का क्या होगा, जाकर बैठ गए होंगे कहीं ना कहीं अकेले में। ट्विन फ्लेम, स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई जरूर है, ये तीसरी बार कंफर्मेशन है, ठीक है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप लोगों के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन शुरू किया है, वो स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन लोगों ने फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्टेंस रिलेशनशिप, जो कोई भी सेपरेशन फेज है आपका, उसी सेपरेशन फेज के बारे में ये सोच रहे हैं। पेन, बहुत पेन में है, इतना ज्यादा पेन है ना इनको, लॉन्गिंग, ये आपका मतलब बहुत क्रेव कर रहे हैं, चाहिए बस आप ही चाहिए,
दूसरा कुछ नहीं चाहिए। स्ट्रेस में है फिलहाल पैसों का लेके, ओपन हार्ट, अभी बोला ना थोड़ा टाइम पहले, दिल खोलिए। जब तक आप दिल नहीं खोलेंगे ये आएंगे किधर? ठीक है, ये बिकॉज ये तो आपके दिल के राजा या रानी जो भी है वो है ना, प्राइड। आप, ये प्राइड वहां का प्राइड नहीं है, ये प्राइड इस रिश्ते पर इनको अभी प्राउड फील हो रहा है कि भाई मैं कहा, मतलब वही कहा राजा भोज कहा गंगू तेली टाइप का हो गया है इनका। आप ठहरे राजा भोज, ये ठहरे, तो अब तो प्राउड फील होगा ना इनको। इसीलिए क्योंकि गलत इन्होंने ना, मतलब गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था, रॉन्ग नंबर डायल हो गया था इनके हाथ से इनके जीवन में, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए। तो देखते हैं अब भगवान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, बताए भगवान जी। आज तो मैं रीडिंग से बड़ी खुश हूँ भाई, मस्त रीडिंग है आपकी आज की, बहुत अच्छी वाइब्स है। लीजिए, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर हो रही है, धन वर्षा आप पर हो रही है, मतलब बारिश होगी अब पैसे की। हाँ, तो सबसे पहले आपको अपने शेडोज पर काम करना है, जितने भी शेडोज है सारे शेडोज पर काम करिए। ये जो थोड़ा सा सेपरेशन का फेज मिला है ना, अच्छा हो गया मिल गया है ना। थोड़े थोड़े जो शेडो वर्क है ना, कभी कभी हो रह जाते हैं ना हम लोगों में, कुछ कुछ ऐसी चीजें रह जाती है जो हमारी अंदरूनी चीजें होती है, जो ट्रिगर मूवमेंट का काम करती है। तो ऐसे सारी चीजें जितनी बच्ची कुची है, जितनी बच्ची कुची सारी चीजों का ऐसे कुरेद कुरेद के निकालने का, सब पर काम करने का, सबको धो डालने एक बार में। छुट्टी लीजिए, छुट्टी तो मिली है आपको वैसे भी, तो जो छुट्टी मिली है उसको यूटिलाइज करिए मस्त से, अपने अंतर्मन के घर को पूरा धो डालने का। और जब आप पूरा धो देंगे उसमें प्रॉपर पूजा वूजा करके दिया बत्ती करके मस्त से वेलकमिंग करिए लक्ष्मी जी का, पार्टनर का नहीं, लक्ष्मी जी का। माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर हो रही है, धन वर्षा हो रही है। इसके लिए सबसे पहले डिवाइन, देन पार्टनर। ओके तो माता जी का पहले स्वागत करने का, देखिए मेरे फोन की रिंग बजी मतलब पॉजिटिव सिग्नल है, तो सबसे पहले माता जी का स्वागत करने का, धन मतलब माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करने का। उसके बाद में पार्टनर तो वैसे भी आना ही है उनको, उन्होंने उनका तो दिमाग पूरा हिला हुआ है, वो तो हेलीकॉप्टर में बैठ गए जैसे, समझ लीजिए। अब सिर्फ लैंडिंग बची है, तो पहले माँ लक्ष्मी जी का स्वागत कर लीजिए और पार्टनर आते रहेंगे आपके जीवन में, है ना। और यदि किसी के कोई सवाल होंगे तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोगों को मतलब और कुछ स्पिरिचुअली जानना चाहते हैं, ऐसे कमेंट्स थे। तो जो कोई भी स्पिरिचुअली जानना चाहते हैं, जितने लोग हैं, क्योंकि मैंने अगर फिर कोई और सब्सक्रिप्शन का ग्रुप शुरू किया तो उसमें पता चले एक दो लोग हैं, फिर मैं क्या फायदा ना उधर कुछ और शुरू करके। तो उससे बेटर है कि आप मुझे बता दीजिए कितने लोग हैं जो किस किस जगह पर जाना चाहते हैं, आप किस स्पिरिचुअल माध्यम में जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से, ताकि मैं आगे कुछ बोल सकूं। वरना वही होता है कि मैं बोल रही होती हूँ, बहुत सारे लोगों को तो इंटरेस्ट ही नहीं होता स्पिरिचुअली आगे जानने में, और कभी कभी लगता है कि ठीक है जाने दो भाई, फिर सिर्फ रीडिंग करो और छोड़ दो। तो इसके लिए रीडिंग के बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ बताती हूँ। लेकिन अगर कोई जानना चाहता है, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता है, अपने जीवन में सच में आगे जाना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचूंगी और कुछ ना कुछ हम लोग आगे जरूर क्रिएट करेंगे। और ये देखिए, ग्रजेस ना अपने जीवन में कभी मत पालना, अपने दिल में, मतलब ऐसे बहुत सारी इस तरीके की चीजें मत रखना, नेगेटिविटी मत रखना। स्पेशली उसी शैडो वर्क पर आपको काम करना है। आपके पार्टनर ने या किसी ने भी आपके जीवन में जो कुछ भी किया हो, वो उनका लुकआउट है, वो उनका कर्मा है। उनके कर्मा के चक्कर में आप अपने कर्मा ना खराब करना, ठीक है। अपने अंतर मन से सारी चीजें धो देने का, कुछ नहीं रखना, सबको माफ कर देना। और माफ कर दिया इसका मतलब ये नहीं है ना कि सब सही है, लेकिन माफ करने का मतलब ये है कि आपने अपना दिल खोल लिया, आपने अपना चक्रा ओपन कर लिया। तो क्यों इतना सोचते बैठने का, है ना, ज्यादा नहीं सोचने का। और जितने ट्विन फ्लेम्स है सब लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन में आपको 4 दिन का लाइव सेशन मिलेगा, मतलब 4 दिन का मतलब 4 लाइव सेशंस मिलेंगे महीने में।
और साथ ही आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी की रिगार्डिंग, साथ ही गाइडेंसेस मिलेंगे, साथ ही हम लोग अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। ओके। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि मैं लाइव कब आने वाली हूँ, मतलब वो सब्सक्रिप्शन वाले इसमें। तो नेक्स्ट वीक का प्लान है लाइव आने का। डेट 2 दिन पहले डिक्लेयर कर दूंगी कि इस दिन लाइव होने वाला है। तो यदि कोई और भी चाहता है तो वो भी लाइव सेशन ज्वाइन कर सकता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिएगा। ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप 1111 और 1010 की एनर्जी से क्लेम करेंगे, इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और फिर मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने चक्रास को क्लीन करिएगा, डेली मेडिटेशन करिएगा, डेली नाम जाप करिएगा। नाम जाप के लिए आप किसी भी नाम जाप से शुरुआत कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। कंपल्शन किसी चीज का जीवन में नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी में कभी कोई कंपल्शन नहीं होता है। आप जहां से शुरुआत करें, बस जब जागो तभी सवेरा। ठीक है। उम्र और बाकी कोई भी चीज मैटर नहीं करती है स्पिरिचुअलिटी में, इसीलिए आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू कर सकते हैं। तो जरूर एक कदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाइए। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा हुआ एक कदम आपको आपके जीवन की सही दिशा की तरफ लेकर जाएगा। इसी उम्मीद से कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, इस रीडिंग को यही समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।